एक घने जंगल में रानो नाम की एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। उसके दो प्यारे बच्चे थे, गुड़िया और कोको। बारिश का मौसम था। तेज बारिश की वजह से जंगल में भोजन मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। देखता हूँ तुम ये मीठा फल अपने घर कैसे ले जाती हो। मेरा रास्ता मत रोको, मुझे अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर घर जाना है। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। तुम तो बस एक कमजोर चिड़िया हो। मैं तुमसे ये मीठा फल छीन लूंगा। कालू कौवा आगे बढ़ा और रानो चिड़िया से मीठा फल छीनकर जंगल की तरफ उड़ गया। रानो चिड़िया तेज बारिश में पेड़ की डाल पर बैठी उसे देखती रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ऐ ऊपर वाले, यह कैसी परीक्षा है। मैं सुबह से अपने बच्चों के लिए भोजन ढूंढ रही थी। बहुत मुश्किल से यह फल मिला था, लेकिन कालू कौवा मेरे बच्चों का भोजन छीन कर ले गया। निराश होकर रानो चिड़िया खाली हाथ अपने घर लौट आई। घर पहुंचते ही उसके बच्चे उसे देखकर समझ गए कि माँ को भोजन नहीं मिला। माँ, आप रो क्यों रही हैं? अगर भोजन नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हम आज भूखे पेट ही सो जाएंगे। माँ, मैंने तो खिड़की के पास बैठकर बारिश का पानी पी लिया है। मेरा पेट भर गया है। मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चों, तुम सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए ऐसा कह रहे हो। जब बच्चे भूखे होते हैं तो माँ सब समझ जाती है। मैं तुम्हें भूखा नहीं सोने दूंगी। रानो चिड़िया बारिश की परवाह किए बिना दोबारा जंगल की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उसे एक तोता मिला जो पेड़ के पत्तों में छिपा बैठा था। मत जाओ चिड़िया बहन, आगे मत जाओ। बारिश बहुत तेज है। अगर अंधेरा हो गया तो तुम घर वापस कैसे आओगी? तोते भैया, मैंने अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढ लिया था, लेकिन दुष्ट कालू कौवे ने मुझसे वह खाना छीन लिया। मैं अपने बच्चों को भूखा कैसे देख सकती हूँ। कुछ दूर जाने पर रानो को एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी चिड़िया बैठी हुई मिली। बूढ़ी चिड़िया बहुत कमजोर लग रही थी। उसके पास लकड़ियों का एक छोटा सा गट्ठर रखा था। बेटी, मैं सुबह से किसी का इंतज़ार कर रही हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगी? जी माँ जी, बताइए, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। बेटी, ये लकड़ियाँ मेरे घर तक पहुँचा दो। मैं तुम्हें बहुत दुआ दूँगी। रानो चिड़िया अपने भूखे बच्चों के बारे में सोचने लगी, लेकिन फिर उसने बूढ़ी चिड़िया की मदद करने का फैसला किया। माँ जी, मेरे बच्चे घर में भूखे हैं, लेकिन मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। रानो चिड़िया ने लकड़ियाँ उठाईं और बूढ़ी चिड़िया को उसके घर तक छोड़ आई। जब वो घर के अंदर गई तो उसने देखा कि बूढ़ी चिड़िया का घर बहुत सुंदर था। माँ जी, आपका घर तो बहुत सुंदर है। ऐसा घर तो पूरे जंगल में किसी का नहीं होगा। हाँ बेटी, मैं बूढ़ी और कमज़ोर ज़रूर हूँ, लेकिन गरीब नहीं हूँ। जो दूसरों की मदद करता है, भगवान उसकी मदद ज़रूर करता है। बेटी, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, लेकिन याद रखना, इसे हमेशा अच्छाई के रास्ते पर ही इस्तेमाल करना। माँ जी, मैं वादा करती हूँ कि आप जो भी देंगी, मैं उसे सिर्फ अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करूँगी। बूढ़ी चिड़िया एक बर्तन लेकर आई। वह कोई साधारण बर्तन नहीं था, बल्कि एक जादुई बर्तन था। बेटी, यह कोई साधारण बर्तन नहीं है, यह एक जादुई बर्तन है। जब भी तुम्हें भोजन चाहिए हो, इसके ऊपर लाल कपड़ा डालना और इससे भोजन मांग लेना। पहले तो रानो को विश्वास नहीं हुआ। फिर बूढ़ी चिड़िया ने बर्तन के ऊपर लाल कपड़ा रखा और उससे भोजन मांगा। मेरे जादुई बर्तन, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी बर्तन से तेज रोशनी निकली और उसमें ढेर सारा खाना आ गया। रानो चिड़िया ये देखकर बहुत खुश हो गई। रानो चिड़िया जादुई बर्तन लेकर अपने घर पहुंची। उसने बर्तन के ऊपर लाल कपड़ा रखा और अपने बच्चों के लिए भोजन मांगा। मेरे जादुई बर्तन, मेरे बच्चों की भूख मिटा दो, उन्हें भोजन दे दो। कुछ ही पलों में बर्तन ने ढेर सारा भोजन दे दिया। गुड़िया और कोको इतना सारा खाना देखकर हैरान रह गए। माँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। क्या ये सारा खाना हमारा है? आपको ये जादुई बर्तन कहाँ से मिला?
हाँ मेरी बेटी, यह सारा खाना हमारा है। याद रखना, सारी बातें किताबों में नहीं लिखी होती। कुछ चीजें हमें हमारी नेकियों और मेहनत के बदले मिलती हैं। उधर कालू कौआ बारिश में भीगता हुआ रात को अपने घर पहुंचा। उसकी पत्नी गोरी कौवी भूखी बैठी थी। तुमने तो अपना पेट भर लिया होगा, मेरा खाना कहाँ है? क्या तुम मेरे लिए कुछ लाए हो? मैं तुम्हारे लिए खाना कहाँ से लाता? मैंने तो खुद चिड़िया से उसका मीठा फल छीन कर खाया था। बेशरम, तुम्हारी पत्नी घर में भूखी बैठी है और तुम अपना पेट भर रहे हो। तो तुम भी बाहर जाओ, बारिश में भीगो और अपने लिए खाना ढूंढो। अगली सुबह बारिश रुक गई। रानो चिड़िया अपने घर में बैठी थी कि तभी बुलबुल वहां आई। चिड़िया बहन, मेरा बेटा बहुत भूखा है। घर में खाने को एक दाना भी नहीं है। कृपया मुझे कुछ खाने को दे दो। बुलबुल बहन, अब जंगल में कोई भूखा नहीं रहेगा। मैं सबको खाना दूंगी। रानो ने जादुई बर्तन पर लाल कपड़ा रखा और उससे भोजन मांगा। उसने वो भोजन बुलबुल को दे दिया। धीरे धीरे ये बात पूरे जंगल में फैल गई। जब ये खबर कौवा तक पहुंची तो कालू और गोरी के मन में लालच आ गया। उन्होंने सोचा कि जादुई बर्तन रानो के पास नहीं बल्कि उनके पास होना चाहिए। आज रात मैं चिड़िया का जादुई बर्तन चुरा लाऊंगा। हाँ, अगर वह बर्तन हमें नहीं मिला तो चिड़िया हमें भूखा मार देगी। वह सबको खाना देगी लेकिन हमें नहीं देगी। रात हुई, जंगल में अंधेरा छा गया। कालू चुपचाप रानो चिड़िया के घर की खिड़की पर जा बैठा। रानो और उसके बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे। कालू घर के अंदर घुसा और जादुई बर्तन चुराकर भाग गया। कालू, तुमने तो कमाल कर दिया। इतनी बड़ी चोरी तुमने इतनी जल्दी कैसे कर ली? मैं कोई छोटा चोर नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा चोर हूँ। आसपास के जंगलों में मेरे जैसा बड़ा चोर कोई नहीं होगा। कालू और गोरी को ये नहीं पता था कि जादुई बर्तन से भोजन लेने के लिए उसके ऊपर लाल कपड़ा डालना जरूरी है। कालू ने बिना लाल कपड़ा डाले ही बर्तन से खाना मांग लिया। जादुई बर्तन, मुझे जल्दी से खाना दे दो। जैसे ही कालू ने ऐसा कहा, जादुई बर्तन हवा में उड़ने लगा और जोर से कालू के सिर पर लगा। कालू घर से बाहर जा गिरा और डर के मारे चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, गोरी मुझे बचाओ, ये जादुई बर्तन मुझे मार देगा। गोरी कौवी बहुत डर गई। वो तुरंत रानो चिड़िया के घर भागी और उससे मदद मांगने लगी। चिड़िया, कृपया मेरे पति को बचा लो। तुम्हारा जादुई बर्तन कालू को मार रहा है। क्या मेरा जादुई बर्तन कालू कौए ने चुराया था? हाँ चिड़िया, हमने ही तुम्हारा जादुई बर्तन चुराया था, लेकिन जब हमने उससे खाना मांगा तो वह कालू को मारने लगा। कृपया उसे बचा लो। रानो चिड़िया गोरी के साथ कालू के घर पहुंची। जादुई बर्तन अभी भी कालू को सजा दे रहा था। रानो ने बर्तन से कालू को माफ करने के लिए कहा। मेरे जादुई बर्तन चोर को उसकी सजा मिल गई है। शायद अब यह सुधर जाएगा। इसे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ, अब कभी कोई बुरा काम नहीं करूँगा। चिड़िया, मुझे बचा लो। जादुई बर्तन ने आखिरी बार कालू के सिर पर हल्की चोट मारी और फिर रानो चिड़िया के पास लौट आया। रानो चिड़िया, मेरे अंदर का भोजन तुम्हारी नेकियों और मेहनत का फल है। मेरा असली जादू तुम्हारी अच्छाई और मेहनत में है। तुम्हारी मेहनत और नेकियां कोई नहीं चुरा सकता। रानो चिड़िया अपना जादुई बर्तन लेकर घर वापस चली गई। उस दिन के बाद रानो और उसके बच्चे खुशी खुशी रहने लगे। कालू कौवा भी अपने किए पर शर्मिंदा हुआ और फिर कभी किसी को परेशान नहीं किया। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका धन्यवाद।